आज मैं देने जा रहा हूँ भाई यूएस एम्बेसी का इंटरव्यू। हमें लगा लग गया, ठीक है। चोरी साहब देखो तीसरी बार रिजेक्शन दबा के वापस जा रहे हैं। ग्रुप में जा रहे हो ना तो अपने आप को आपने प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि ये सबसे बड़ी गलती थी जो मुझे लगता है कि हमने। आपका वीजा रिजेक्शन कहाँ से होता है मैं आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। यार आज का दिन जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। अब जैसे कि हम पाकिस्तान से या इंडिया से कहीं से भी यूके आते हैं ना तो बहुत सारे लोग कहते हैं यार एम्बेसी इंटरव्यू में क्या होता है। तो यार मैंने आज तक तो नहीं दिया, ठीक है। ज़्यादातर होता ही नहीं है, तकरीबन कुछ ऐसे चांसेस होते हैं जहाँ पर आपका टेस्ट होता है। लेकिन आज मैं देने जा रहा हूँ भाई यूएस एम्बेसी का इंटरव्यू। बेसिकली मैंने यूएस के लिए अप्लाई किया हुआ था, 5 से 6 मंथ हो गए इस बात को। इतनी लेट आपको अपॉइंटमेंट मिलती है ना, पाकिस्तान तो पता नहीं मिलती है कि नहीं मिलती, लेकिन यूके से भी मिली है तो मुझे 4 से 5 मंथ के बाद मिल गया और आज है मेरा इंटरव्यू। तो अभी चलते हैं, तैयार होते हैं और डायरेक्ट मैं आपको वहाँ जाके मिलता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। और सीन ये है कि पास हो या फेल हो तो मैं आपके साथ पूरा डिस्कस करूँगा। अगर पास हो गया तो बल्ले बल्ले खुशखबरी दूँगा, ना हुआ तो फिर भी मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगा कि क्या गलती थी, क्या आपको नहीं करना चाहिए। तो सारा डिटेल में आपसे बात करूँगा। तो मिलते हैं वहाँ पहुँच के। Look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something. तो भाई एम्बेसी में चले गए हैं और बस अब फॉर्म लेके आगे जा रहे हैं। अभी सिक्योरिटी चेक से निकले हैं। तो फॉर्म जमा करवाने के बाद हमें मिली एक लंबी क्यू और हमारी एक पार्टनर का फॉर्म मिस था। इस वजह से हमें थोड़ा और टाइम मिल गया बाल सेट करने के लिए, और साथ ही आ गई हमारी इंटरव्यू की बारी। चोरी साहब देखो तीसरी बार रिजेक्शन दबा के वापस जा रहे हैं। शर्म तो नहीं आती वैसे तेनू? 3 बारी रिजेक्शन, कोई शर्म नहीं। तेन थोड़ा पै गया, थोड़ा पै गया। हैट्रिक। हम सब बड़े बड़े रिजेक्शन लगाने के बाद वापस जा रहे हैं अब कुछ खाने की तरह। यार जिन्ना असी तेनू खुश करता सी ना कि तेरा वीजा लग गया। आपने मुझे उम्मीद दी है, मैंने सोचा लग गया वीजा। यार सीन ये हुआ कि उन्होंने ना हमारे फिंगरप्रिंट लिए और हमें साइड पे कर दिया, ठीक है। हमें लगा कि शायद फिंगरप्रिंट ले लिए, दूसरी बार लिए हैं तो अब हमारा तरतीब से रख रहा था। हाँ, पासपोर्ट उसने बड़े तरतीब से रखे हैं। हमें लगा लग गया, ठीक है। तो हम तो बड़े कॉन्फिडेंट थे, लेकिन अब किस्मत माड़ी थी कि जब हमारे उसने इस भाई को देखा ना जिसका ऑलरेडी 3 बार रिजेक्शन, 2 बारी, अब तीसरी बार हो गया, तो उसने सबको ही हमारे भी उसी लाइन पे करते। हाँ, बस उसने कहा तू मेरा पुत छुट्टी का। अगर ये देख सिर पे खेलना चाह रहे तो फिर खेल के देख लो। बाकी सारे जो क्वेश्चन पूछे हैं वो आपको घर जाके बताऊंगा। यार वेलकम बैक है। सीन कुछ हुआ है कि अब मुझे थोड़ी सी उदासी और शर्मिंदगी सी हो रही है कि यार रिजेक्शन लग गया। बात ये थी कि जाते हुए मुझे कोई किसी तरह की फीलिंग्स नहीं थी, ना मुझे कोई टेंशन थी। 90% मुझे पहले ही होप थी कि रिजेक्शन लगती है, क्योंकि हमारे साथ एक दोस्त था, उसका ऑलरेडी 2 बार रिजेक्शन लग चुका था, ठीक है। तो उसको देख के मुझे पूरी उम्मीद थी कि हमारा भी रिजेक्शन होने वाला है। तो सीन यूँ है कि उदासी मुझे इसलिए फील हो रही है कि बगैर किसी वजह के रिजेक्शन लग गया। या तो ना मेरे डॉक्यूमेंट्स ख़राब हों या हो कि मेरी बैंक स्टेटमेंट ख़राब हो। 12,000 मेरी यार इस टाइम जो थी ना वो मेरी बैंक स्टेटमेंट थी। तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी किसी तरीके से भी कि मुझे रिजेक्शन लगेगा। तो अब रिजेक्शन लग गया, तब भी इतनी नहीं हुई क्योंकि मुझे 90% पहले ही श्योर था कि रिजेक्शन लगता ही लगता है। 10% जो होप थी वो मेरे लिए 100% थी, इसलिए थी कि मेरे डॉक्यूमेंट्स जो थे वो बिल्कुल जेन्युइन थे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सीन वहाँ पर हुआ गया। इतना मैं शूट नहीं कर पाया। मैं कह रहा था कि अगर वीज़ा मिले ही मिले, ये ना हो कि वीडियो के चक्कर में जो है ना वो ये भी थोड़ा सा सीन ख़राब कर दें, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। तो सीन यूँ है कि जो बंदा आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, अगर आप अकेले जा रहे हो, हमारा ग्रुप में था, ठीक है, हम 6 लोग थे, और जिस बंदे का नाम सबसे पहले आया ना उस बंदे की उन्होंने सारी बात सुनी है। आप सब जितने भी लोग अगर ग्रुप में जा रहे हो ना तो अपने आप को आपने प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि वो किसी का भी नाम सबसे पहले ले सकता है। उसने हमारे एक बंदे को बुला लिया, ठीक है। अब सीन ये हुआ कि उसने उसी बंदे की सुनी है, उसके बाद उसने किसी की भी नहीं सुनी। हमसे सिर्फ 2 मुझसे तो सिर्फ 2 सवाल पूछे हैं। मुझसे पहले एक लड़की थी, 4 से 5 क्वेश्चन उसने उससे पूछे हैं, क्योंकि वो सारे इतने रिलेट थे, क्योंकि हम सारे सेम यूनिवर्सिटी के थे, सारे एक जगह पे ऑलमोस्ट रह रहे थे। तो उन्होंने उसके अलावा हमसे कुछ पूछा ही नहीं।
तो पूछा क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि पहला बंदा अगर ग्रुप में जा रहे हो, अगर सिंगल भी जा रहे हो, तो आपसे यही सारे क्वेश्चन पूछेगा जो मैं आपको ग्रुप के अंदर बताने वाला हूँ, ठीक है। सारे कुछ सेम होता है। अब बेसिकली जो एंड पे वजह होगी ना वो भी मैं आपको बताऊंगा कि जो हमें फील हुआ ना कि बेसिक उनको लगा क्या है, वो भी मैं आपको एंड पे पूरा बताऊंगा। तो भाई सबसे पहले उसने पूछा कि आप यहाँ पर कर क्या रहे हो। उसने बताया कि जी मैं स्टडी कर रहा हूँ। आपने उसको पूरा एक आंसर देना है, छोटा सा जवाब नहीं देना है कि स्टडी कर रहा हूँ। उसको बताओ कि जी मैं यहाँ पर ये दे रहा हूँ। वो खुद पूछ लेता है, ठीक है। उसने मेरे दोस्त को खुद पूछा है कि क्या डिग्री कर रहे हो, मास्टर्स की कर रहे हो, किस सब्जेक्ट में कर रहे हो, आपका मेजर क्या है, ठीक है। उसने ये तक भी पूछा है। तो ये चीज़ें आपने ख्याल रखनी है। अगर आपसे वो कुछ भी पूछ रहा है, आप सिंगल भी जा रहे हो, ग्रुप में भी जा रहे हो, तो सबने आपने आपको ऐसा प्रिपेयर करना है कि उसने मुझसे ही पूछना है, ठीक है। तो उसने सबसे पहले तो उससे पूछा कि भाई क्या कर रहे हो, कहाँ पे रहते हो, ठीक है। उसने जगह पूछी, यूनिवर्सिटी कहाँ पर है ये भी पूछी। यूनिवर्सिटी हमारी हेडफील्ड में है। उसने कहा रहते कहाँ पे। उसने कहा कि जी मैं अजवार रोड है वहाँ पर रहता हूँ। फिर उसने पूछा कि आने जाने का कितना डिस्टेंस है। उसने कहा कि जी 30-40 मिनट लगते हैं। तो वो ना नेट पे चेक करने लग गया कि कितना दूर है, कैसे है, उसको समझ नहीं आ रहा था। वो सब कुछ गूगल पे सर्च कर रहा था। तो फिर उसने बताया कि मेरे पास गाड़ी है तो मैं ड्राइव करके खुद जाता हूँ, तो इतना जो है ना वो मेरा फासला लगता है। यानी अब मुझे ये नहीं कंफर्म कि वो आप लोगों से भी सेम ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन हमसे उसने जैसे पूछे हैं मैं आपको एज इट इज़ बताने वाला हूँ। लेकिन मेरे ख्याल में 99% वो आप सबसे भी ऐसे ही पूछेगा। तो उसने पूछा कि भाई डिस्टेंस कितना है। हमने बताया कि भाई इतना डिस्टेंस है। उसके बाद उसने पूछा कि भाई आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है। उसने कहा कि जी मेरे जो पेरेंट है ना वो हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती थी जो मुझे लगता है कि हमने की है। अब हमने कहा कि जी उस अकेले ने अभी बोला, हम सब ने भी यही बोला और यही सबसे बड़ी गलती थी। उसने कहा कि जी मेरे जो फादर है ना वो मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं। फिर उसने पूछा कि यार आपकी जो फ़ीस कितनी है। उसने बता दिया कि जी मेरी फ़ीस इतनी है। ये भी सबसे बड़ी गलती थी। हमें बताना चाहिए था कि जी यार हमने ऑलरेडी अपनी फ़ीस पे की हुई है, ठीक है। ये सबसे बड़ी गलती जो मुझे लगा ना वो हमारे ग्रुप में ये हुई है कि हमने उसको ये नहीं कहा कि भाई हमारी फ़ीस ऑलरेडी पेड है। नेक्स्ट वो मैं आपको एंड में बताता हूँ कि मेजर क्या बात है जो आपको कवर करनी है, ठीक है। फिर उसने ये देखा कि उसकी बैंक स्टेटमेंट सब कुछ उनके पास होता है, ठीक है। उसने उस पर चेक किया ओवरऑल कंप्यूटर के ऊपर, और हमारे पेपर्स भी होते हैं वो कुछ भी नहीं लेते। सिर्फ उसने पासपोर्ट, उस कुछ भी आपका ट्रैवल हिस्ट्री कुछ भी काउंट नहीं होती। हम लोग पागल हैं। हम लोग कहते हैं कि जी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, यहाँ पर जाओ वहाँ पर जाओ। लोग क्या करते हैं, पहले लोग क्या करते हैं, हमने भी ऐसे ही किया, ठीक है। अब हम भी पागल ही थे। अब समझ आ गई। दरअसल एक बार जाने का ना तजर्बा मिल गया। अगर लोगों से सुनते हैं वो और बात थी, हमने खुद जाके एक्सपीरियंस किया तो वो थोड़ी सी और बात थी। वीडियो में हमने देखा कि हम बड़े हंसते हुए बाहर हैं। वो क्यों आए, क्योंकि वो एक्सपीरियंस एक मिल गया हमें। हम यानी हैरान थे कि यार कैसे रिजेक्शन लग गई ना, कोई वजह भी नहीं। उसने कहा कि यार सेटिस्फाई नहीं हूँ कि आप लोग क्यों जा रहे हो। इस वजह से जो पहला बंदा है ना आपने उसको अच्छे से रेडी करना है। खुद को इस तरह रेडी करो कि आप वो पहला बंदा ही हो अगर आप वो ग्रुप में जा रहे हो। तो उसने फिर उसे पूछा कि आप जा कहाँ पर रहे हो। उसने कहा कि जी हम न्यूयॉर्क जा रहे हैं। किस जगह पे जा रहे हो। उसने कहा अब ये भी बहुत मैटर करता है। अगर आपके पास स्पॉन्सर है तो बहुत इजी हो जाता है। लाइक आपका वहाँ पर कोई रहता है, ठीक है, या आपको जॉब पे बुलाता है, तो सबसे इजी जो बात है ना वो यहाँ पर ये कवर हो जाती है कि आपको ऑलरेडी किसी ने बुलाया। आपका एक्सपेंस अगर वो बियर कर रहा है वो भी आप उसको शो करवा सकते हो कि मेरा सारा एक्सपेंस भी वो दिखा रहा है। नहीं भी दिखा रहा है तो आपके पास कम से कम स्पॉन्सर है। हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमने उसे कहा यार हम होटल में जा रहे हैं, न्यूयॉर्क होटल है हमारा, तो हम वहाँ पर जा रहे हैं। उसने कहा कि किस किस जगह पर आपने जाना है, तो आपको प्लेसेस के नेम भी पता आने चाहिए कि आप किस जगह पर विजिट करने वाले हो। वो भी उस चौधरी ने ना उसको 3 या 4 नाम बताए। उसके बाद उसने कहा यू नो कह के ना बात ख़त्म कर दी। तो आपने उनको एक डिस्क्राइब करके बताना, डिटेल में बताना कि हम किस जगह पे जा रहे हैं, और आराम से आपको पूरा याद होना चाहिए। वहाँ पे ना टेंशन बहुत होती है बंदे को। जाहिर बात है मैंने भी कभी एम्बेसी का इंटरव्यू नहीं दिया, किसी ने भी नहीं दिया था, तो वो थोड़ी सी हड़बड़ाहट होती है। मैं होता शायद मैं भी ऐसे ही करता। तो ये है कि आपने घबराना नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आपने उसको प्लेसेस के नाम डिटेल से बताने कि ये जगह हमने इतने दिनों का प्लान किया हुआ है, वो आपने खुद उसको बताते जाना ताकि उसको तसल्ली हो जाए। इन शॉर्ट जितना भी उसको बताओगे ना तो फिर थोड़ा सा आपके लिए बाद में इशू बन सकता है। फिर उसने पूछा कि आप सारे ग्रुप मेट्स हो। उसने बताया जी हम सारे यूनिवर्सिटी मेट हैं। हम सबके प्रोग्राम्स उसने पूछे, ठीक है। हमने बताया कि जी हम 3 इस प्रोग्राम के हैं, 3 इस प्रोग्राम के हैं। फिर उसने ये भी पूछा कि कैंपस कितने हैं आपके वहाँ के हेडफील्ड के अंदर। फिर हमने उसको कैंपस बताया कि हमारे इतने कैंपस है। उसके बाद हमारे साथ जो सेकंड बंदी थी, ठीक है, उसने उसको बुलाया। फिर उससे पूछा कि आपका कैंपस भी सेम है। उसने कहा जी मेरा कैंपस भी सेम है। फिर उससे उसका कोर्स पूछा। फिर उससे पूछा कि आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, ठीक है, ये। और उसके बाद एक और क्वेश्चन था, वो मेरे माइंड में नहीं आ रहा, याद आया तो मैं नीचे लिख दूंगा। उसके बाद उसने मुझे बुलाया। मुझसे सिर्फ उसने 2 क्वेश्चन पूछे कि आपका स्पॉन्सर। मुझे था कि 2 क्वेश्चन पूछे हैं, शायद मेरी बैंक स्टेटमेंट बड़ी अच्छी है इस वजह से मुझे कर लिया। मेरी हिस्ट्री बड़ी अच्छी है, मैंने ऑलरेडी
तकरीबन 4 मुल्कों में ऑलरेडी मैंने विजिट किया हुआ है, तो शायद इस वजह से मुझे इजीली उसने ख़त्म कर दिया है। स्पॉन्सर का पूछा कि आपका स्पॉन्सर कौन है, मैंने बताया कि मेरे फादर मेरे स्पॉन्सर हैं। फिर उसने पूछा आप भी सेम कैंपस से हो, मैंने कहा मैं भी सेम कैंपस हूँ। मज़े की बात कि सबसे पहले जब आप जाते हो अपने पेपर जमा करवाते हो, वहाँ पर आपके जो फिंगरप्रिंट होते हैं, फिर उसके बाद जब नेक्स्ट बंदे के पास जाते हो वो भी आपके फिंगरप्रिंट लेता है। जब उसने पहले बंदे के फिंगरप्रिंट लिया ना, मैं कहा चौधरी तेरा वीज़ा लग गया। तो हम उसको खुशी दे के पीछे बैठे हैं, खुद को भी बेवकूफ़ बनाई बैठे हैं। तो यही हुआ कि उसने सबके फिंगरप्रिंट लिए। दूसरा एक लड़का था जिसका ऑलरेडी 2 बार रिजेक्शन था, उसका उसने राइट लिया, ठीक है। हमारे उसने लेफ़्ट के फिंगरप्रिंट लिए, उसके राइट के लिए। हमने कहा या तो इसका लग गया हमारा रह गया, या हमारा लग गया इसका रह गया। तो क्योंकि उसका ऑलरेडी भी 2 बार लगा, उसका ऑलरेडी भी 2 बार नहीं लगा था। तो फिर जब सबका हो गया ना, खड़ा हुआ, उसने पेपर वगैरह इकट्ठे किया, मैंने कहा लगता है फाइल में डालने लगा है भाई। उसने ऐसे ही फोल्ड किया और फोल्ड करके ना हम सबको पकड़ा दिया। ऑलमोस्ट सबसे उसने यही सब कुछ पूछा है कि भाई आपका स्पॉन्सर, मेन उसने यही पूछा कि स्पॉन्सर कौन है और जा किसके पास रहे हो, ठीक है। दैट्स इट, इतनी सी उसने बात पूछी है। और इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ क्या हुई है, आपका वीज़ा रिजेक्शन कहाँ से होता है मैं आपको बताता हूँ। वीज़ा रिजेक्शन की जो मेन कॉस्ट जो है ना, वो मुझे 2 बातें लगी हैं। सबसे पहली ये कि स्पॉन्सर, जब आप कहते हो ना कि आपका स्पॉन्सर यहाँ पर कौन है, तो अब बेसिकली ये है कि अगर आप डिपेंडेंट हो ना खुद के ऊपर, ठीक है, आप कमा रहे हो, आपका यहाँ पर उसको लगे कि लाइफस्टाइल बड़ा अच्छा जा रहा है, फिर वो बेसिकली देखता है कि हाँ इसको वहाँ जाना चाहिए, ये खुद को सपोर्ट कर लेगा। इवन आपकी बैंक स्टेटमेंट भी अच्छी है, कोई मसले वाली बात नहीं है। वो ये देखता है कि आप लोग वहाँ किस पर्पज़ के लिए जाना चाह रहे हो, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपको उसको मुतमिन करना है। हमारा जो पहला बंदा था वो मुझे जो लगता है वो उसको सही तरह से बता नहीं पाया कि हम जा कहाँ रहे हैं, हमें करना क्या है वहाँ पर, वो सब उसको अच्छे से नहीं बता पाया। उसने कहा कि जी हम सिर्फ ट्रैवल के लिए जा रहे हैं। तो उसने एंड पे यही बात की कि आप लोग मुझे मुतमिन नहीं कर पाए, ठीक है, मैं आपकी बात से सेटिस्फाई नहीं हूँ कि आप जा क्यों रहे हो। उसको समझ ही नहीं आया कि हम जा क्यों रहे हैं। तो बेसिकली आपको अपना पूरा पर्पस बताना है कि आप किस पर्पस के लिए वहाँ पे जा रहे हो। दूसरी बात ये कि आपको उसको कन्विंस करना है कि आपकी लाइफस्टाइल जो है वो यहाँ पर बहुत अच्छी है, आप अच्छी सी जॉब कर रहे हो, आप ये कर रहे हो। उसको ये लगा कि हम सारे स्टूडेंट हैं, हमें स्पॉन्सर करने वाला भी हमारा जो है वो अब्बा साहब है। तो इस वजह से उसने हमारा रिजेक्शन लगाया। जो ये 2 वजह मुझे लगती हैं, इसके अलावा कोई वजह बनती ही नहीं थी ना। उसने हमसे पूछी थी, आराम से चुप करके उसने डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि हम सबकी तकरीबन सेम कैटेगरी थी, सेम जगह थी, लेकिन मुझे उसको बताना चाहिए था। मुझे लगता है कि मेरी ऑलरेडी दिसंबर से फीस पेड है, ये वो, क्योंकि ग्रुप के अंदर भी कुछ के लग रहे थे और कुछ के नहीं थे लग रहे, ठीक है। 5 में से 3 के लग रहे हैं, 5 में से 2 के लग रहे हैं, ऐसे भी बहुत सीन थे। 5 के भी लग रहे थे, ज़्यादातर के लग रहे थे। लेकिन अब हमारा जो मुझे मेजर जो था वो मैंने आपको बता दिया है। तो ऐसी गलती आप ना करना। अगर आप जा रहे हो तो भाई आपको यही करना है कि भाई अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करनी है। आपको उसको दिखाना है कि यार मैं पीछे से ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग हूँ, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी जा रही है। और आपको तभी जाना है, एज अ स्टूडेंट भी आप जाओ तो आपको उसको ऐसे ही मुतमिन करना है कि यार आपसे बढ़ाना यहाँ पर लैंडलॉर्ड ही कोई नहीं है। या आपको उसको ये शो करवाना है कि भाई मेरे पास वहाँ स्पॉन्सर है, आपको उसको स्पॉन्सर का बताना है, स्पॉन्सर दिखाना है। फिर यह कि आपको वो इजीली पास आउट कर देगा, वरना भाई हमारी तरह फ्री का रिजेक्शन लगना है। दुख मुझे यही हुआ एंड पे कि यार बगैर किसी वजह के उसने ना एमी रिजेक्शन ठोक दिया। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो का जरा लाइक, चैनल पे नए हो तो चैनल का लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।